से आगू हम यदि आपको शराब पीने पिलाने अथवा खरीदने की इच्छा जग जाए तो आप स्वाभाविक रूप से उसका पता पूछेंगे और लोग पता यही बताएंगे कि आप शराब खाने चले जाइए, यानी जिसे मैखाना कहा जाता है और जिसके बारे में कितने कविताएं और कहानियां लिखी गई। लेकिन बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे में अगर आपको बिहार में शराब पीने पिलाने और खरीदने की इच्छा जग जाए तो आप मैखाने की जगह न्यायालय परिसर अथवा वीआईपी एरिया यानी थाने और उसके आसपास के इलाके, जेल, हाजत, वहाँ पहुँचें। वहाँ आपको शराब पिया हुआ व्यक्ति तो मिलेगा ही मिलेगा, शराब पिलाने और शराब खरीद बिक्री करने देने की भी व्यवस्था वहाँ है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दरअसल जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि मैं माननीय न्यायालय की अवमानना कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं न्यायालय का पूरी तरह सम्मान करता हूँ और यह बात न्यायालय में ही देखने को मिली, तब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। दरअसल आपने बिहार में थाने में पकड़कर रखी गई लाखों लीटर शराब को चूहे द्वारा पी जाने की घटनाएं तो सुनी होगी। आपने जेल में, हाजत में शराब पीने पिलाने का दौर भी देखा होगा, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। परंतु जो मामला देखने के लिए बिहार में मिला वो ये है कि जब जमुई में एक अदालत में एक केस के मामले में केस के सूचक यानी मुकदमा करने वाला और उस मुकदमे का अभियुक्त दोनों सुलह करके मुकदमा समाप्त करने पहुंचा। जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब को देखकर शंका हुई कि पता नहीं इसका चेहरा इतना तमतमाया हुआ क्यों है। जांच हुई, पता चला दोनों ने न्यायालय में पुकार होने से पहले जो इंतजार का समय था उसमें छक करके शराब पी और वह शराब की दुर्गंध दोनों के मुंह से आ रही थी। दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। यह वाकया हुए अभी कुछ दिन ही हुआ था, तभी न्यायालय में शराब देने और शराब बेचने का भी मामला सामने आ गया और वह भी न्यायालय परिसर में, न्यायालय के सामने एडीजे 2 साहब के कोर्ट के सामने गलियारे में, जब सोनो का एक अभियुक्त, जमुई के सोनो थाना का एक अभियुक्त पेशी के लिए आया था, यानी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए आया था। वह जेल से हाजत और हाजत से न्यायालय में पहुंचा था और न्यायालय में जब उसे अंदर प्रवेश कराया जा रहा था, हाथ में हथकड़ी लगी थी, रस्सा पकड़े पुलिस वाले साथ चल रहे थे, सुरक्षा कर्मी हाथ में हथियारबंद थे। उसी वक्त न्यायालय कक्ष के ठीक सामने उसी गलियारे में जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, एक व्यक्ति 2 लीटर का पानी का बोतल लेकर आता है और वह 2 लीटर पानी का बोतल उस कैदी को जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है उसे दे देता है। तभी पुलिस वाले को शक हुआ और जब बोतल को खोल करके उसको पिला करके, पी करके, चख करके, सूंघ करके देखा गया तो पता चला कि 2 लीटर के पानी के बोतल में विदेशी शराब उस कैदी को दी जा रही थी जो जेल में था और जिसे आसानी से शराब उपलब्ध नहीं हो रही थी, उसे विदेशी शराब दिया जा रहा था। आनंद फानन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। उस 2 लीटर वाली बोतल में विदेशी शराब को जब्त किया गया। जमुई थाने को सूचना दी गई, पुलिस वाले आए और उसे पकड़ करके फिर उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। 13 जून को घटित इस घटना के संदर्भ में आप सब जब जानेंगे कि ये कितनी हिम्मत की बात है कि न्यायालय में जहां कैदी, जहां अपराधी भी आकर के पनाह मांगने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, वैसे न्यायालय में सोनो क्षेत्र का एक व्यक्ति जो खैरा थाने के एक मामले में जेल में बंद है, वह माननीय एडीजे 2 जमुई की अदालत में पेशी के लिए लाया गया। तभी एक व्यक्ति जो सोनो का ही रहने वाला था, वह 27 साल का युवक वहां पहुंचता है और वह 2 लीटर पानी का बोतल उस हथकड़ी लगे गिरफ्तार अभियुक्त को, जो पुलिस कस्टडी में था, जो न्यायिक अभिरक्षा में था, उसको दे देता है। पुलिस वाले को जब संदेह हुआ तो उन्होंने उस बोतल से थोड़ी सी
लिक्विड तरल पदार्थ को, पानी को निकाल करके देने वाले युवक को पिलाया। और फिर जब बोतल में थोड़ा झाग बनते देखा तो पुलिस वाले ने भी उसे चखा, सूंघा और तब पता चला कि उसमें विदेशी शराब थी। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि कहने के लिए बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, परंतु वीआईपी एरिया में शराब बेखौफ तरीके से उपलब्ध हो रहा है। अब अंदाजा करिए, लोग तो यह कहते थे, नेता पक्ष वाले और विपक्ष वाले ये आरोप लगाते थे कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, परंतु मैं तो यह कह रहा हूँ कि शराब की होम डिलीवरी नहीं हो रही है। शराब आपको जेल में, शराब आपको न्यायालय में, शराब आपको जहाँ चाहे वहाँ उपलब्ध है। बशर्ते अगर आपको बेहतर शराब चाहिए, त्वरित अगर शराब आपको चाहिए तो आपको वीआईपी एरिया में जाना होगा। और ये वीआईपी एरिया कौन सा है? थाने के आसपास, न्यायालय के आसपास, न्यायालय परिसर के आसपास जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको सुरक्षित क्षेत्र में, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिबंध रहने के बावजूद बिहार में शराब उपलब्ध है। और यह वाकया न्यायालय में घटी 2 घटना यह दिखाती है कि जब जज साहब के सामने अपराधी और मुकदमे का पक्षकार उपस्थित होता है तो वह शराब पी करके आता है और उपस्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जज साहब जब जांच करवाते हैं तो पता चलता है वह बुरी तरह शराब पिए हुए हैं। और उसी तरह जब कैदी जेल से हाजत कड़ी सुरक्षा में आता है और उस सुरक्षा से हाजत से जब न्यायालय में जज साहब के सामने जाता है तो जज साहब के गेट के पास उसे शराब मुहैया कराई जाती है। यह तो एक वाकया है जब पुलिस वाले को शक हो गया, लेकिन निश्चित रूप से शराब कहीं ना कहीं अंदर जा रही थी, तभी तो यह मामला सामने आया। और वह भी न्यायालय परिसर में लगातार हो रही घटनाओं के कारण सुरक्षाकर्मी सतर्क थे, वरना तो पानी के रूप में 2 लीटर वाली यह शराब, विदेशी शराब, कैदी के पास, कैदी के साथ जेल के अंदर चली ही जाती। और क्या पता अन्य कोई माध्यम से जेल के अंदर शराब जा रही है, तभी तो आप सोशल मीडिया पर जेल के अंदर भी पार्टी मनाते दुर्दांत अपराधियों को खुलेआम देख रहे हैं। अब सुशासन की सरकार है, बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है। ऐसे में रसूखदार कैदी को जेल तक में शराब मिल रही हो तो ऐसे शराब पर प्रतिबंध से, ऐसे बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध का जो दावा है वो कितना सच है, यह आपको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर गरीबों को इस शराबबंदी के नाम पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। जब रसूखदार शराब पी ही रहे हैं तो फिर शराब पर प्रतिबंध कहाँ है? धन्यवाद, प्रणाम। वैसे तो बिहार में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है और खासकर संवेदनशील इलाकों में शराब बिक्री नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जमुई व्यवहार न्यायालय में SC/ST के विशेष मामले के न्यायाधीश की अदालत में एक केस करने वाला पुलिस का चौकीदार और उसी मामले का अभियुक्त दोनों शराब पीकर जब न्यायालय के समक्ष कटघरे में खड़ा हो गया तो दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। यह शराबबंदी और शराबबंदी कानून के दावे पर उंगली उठाता है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। जमुई व्यवहार न्यायालय का यह मामला माननीय ADJ प्रथम SC/ST मामलों के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र बहादुर सिंह की अदालत में आया था। संबंधित अधिवक्ता ने उस मामले में SC/ST यानी दलित अत्याचार मामले में केस करने वाले चौकीदार और उस मामले के अभियुक्त को कंप्रोमाइज के आधार पर जमानत के लिए आवेदन दाखिल करते हुए न्यायालय में बिठा दिया। अपने मुकदमे की बारी का इंतजार कर रहे दोनों चौकीदार और अभियुक्त कब वहां से निकलकर पास में ही बिक रहे शराब पीकर न्यायालय में पहुंच गए, यह संबंधित अधिवक्ता को पता भी नहीं चला। और जैसे ही मुकदमे का पुकार हुआ, उस केस में कंप्रोमाइज करने के लिए एक कटघरे में संबंधित चौकीदार खड़ा हो गया तो दूसरे कटघरे में वह अपराधी अभियुक्त खड़ा हो गया। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो माननीय जज साहब को दोनों के चाल ढाल को देखकर यह एहसास हुआ कि इन दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत तत्काल स्पेशल PP मनोज कुमार दास को
दोनों के नज़दीक जाने के लिए कहा और नज़दीक जाने के बाद कोर्ट को स्पेशल पीपी मनोज दास ने जो इत्तला दी तो उन्होंने बताया कि ये दोनों शराब के नशे में हैं। तत्काल उत्पाद विभाग की टीम को बुलाया गया, ब्रेथ एनालाइजर लगाया गया और दोनों के सांस में नशे की बात पाई गई। तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उत्पाद विभाग के मामलों को लेकर के, शराबबंदी के मामले को लेकर अलग से उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। लेकिन यह बात शराबबंदी के दावे पर उंगली उठाता है। जहां यह शराब उन लोगों ने पी थी वह न्यायालय परिसर अति संवेदनशील माना जाता है और इन अभियुक्त और केस करने वाले दोनों के अधिवक्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने दोनों की हाजिरी देकर न्यायालय कक्ष के आगे उन्हें खड़ा कर दूसरे मुकदमे में पैरवी के लिए चले गए, तब तक दोनों सामान्य था। इंतजार करने में कब उसने जाकर शराब पी ली उन्हें पता भी नहीं चला। निश्चित रूप से न्यायालय के आसपास कहीं शराब बिक रही होगी, तभी इन दोनों ने शराब पी थी। इनमें मजे की बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत इस मुकदमे को चौकीदार ने दर्ज कराया था। यह मामला खैरा थाने का था और उस चौकीदार ने अपने मुकदमे में यह आरोप लगाया था कि अपराधी जो है उसने शराब पीने के लिए ही पैसा मांगा और पैसा नहीं देने पर उसके साथ मारपीट, अपमानजनक बातें की और यही मुकदमा जब खड़ा हो गया तो चौकीदार कंप्रोमाइज करने के लिए न्यायालय में आया तो दोनों शराब के नशे में धुत थे। शराब पीने के लिए पैसे मांगने से शुरू हुआ यह मुकदमा शराब पीकर न्यायालय में जेल जाने तक पहुंच गया और यह शराबबंदी के दावे पर उंगली उठा गया। धन्यवाद। सबसे आगुआ में कितना सर? 20 रुपये किलो। 1 किलो टमाटर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जरा